आप सबको मैं अपनी एक बात कहना चाहता हूँ। बस 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। बोर्ड परीक्षा में कुल मिला जुला करके 3 महीना या उससे कम का समय है, और आपने अपनी पढ़ाई करने के लिए अप्रैल महीने में किताब खरीदा था, और लोगों का आपने बहुत बड़ा वाला 1500 1000 दे करके कोर्स खरीदा था। ठीक है, किताब खरीदा, कोर्स खरीदा, ना आपने कोर्स पूरा करने के बाद कुछ पढ़ा लिखा महसूस किया कि हाँ मेरा ये तैयार हो गया, वो तैयार हो गया, और जो किताब आपने खरीदा था उस किताब को भी आप पूरा नहीं पढ़ पाए, कुछ भी तैयार नहीं है। तो इस समय फिर से मार्केट में आपको फिर उसी तरह से किताब बेची जा रही है क्रैश कोर्स के नाम पे कि पांचों विषय इसमें है, पांचों विषय का 1 शॉट है, कैप्सूल है, ऐसा करके बेचा जा रहा है। लेकिन बेटा, किताब बेचना शिक्षक के लिए उनकी ज़रूरत है, इस बेचना गलत नहीं है। बेचना गलत नहीं है, कंपनी चलाने के लिए, 4 लोगों का रोज़गार चलाने के लिए, आपके भले के लिए, अपने जीविका के लिए बेचो बेचो खरीदो, सही है। मैं भी करता हूँ खरीद बिक्री। लेकिन अब जो 3 महीने बचे हैं, 6 महीने तो उन्होंने पढ़ा दिया, 6 7 महीने, अब जो 3 महीने बचे हैं, 3 महीने में उनको कम से कम क्वेश्चन देना चाहिए छांट के कि भाई इतने पढ़ो, इतने से तुम्हारा कल्याण होगा, ताकि आप उसको पढ़ सको, पूरा कर सको, आगे बढ़ सको। लेकिन अब उन लोगों ने, जिन लोगों ने शुरू में 6 7 महीना पहले किताब बेचा था, आज फिर वो किताब बेच रहे हो, जानते हो क्या करके? अब वे फिर से 1300 1400 1500 क्वेश्चन किताब में डाल के बेच रहे हैं। अरे भाई, जब तुम 1300 1400 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन के बदले तुम 30 क्वेश्चन का पेपर होता है, तो मान लो 100 या 120 या 110 क्वेश्चन आप देते बच्चों को पढ़ने के लिए कि इतना ही पढ़ो, इतने से तुम्हारा पेपर अच्छा होगा, तब तो समझ में आता चलिए हमारे बस का है, हम पढ़ लेंगे। 100 सवा 100 क्वेश्चन पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पढ़ लेंगे, तैयार कर लेंगे, 3 बार 4 बार 5 बार दोहरा लेंगे। लेकिन सोच के देखो, जिस किताब में फिर से क्रैश कोर्स के नाम पे जो किताब आपको मिली है, और अगर आप उसमें 1500 क्वेश्चन पा रहे हो, 1000 क्वेश्चन पा रहे हो, 900 क्वेश्चन पा रहे हो, तो क्या तुम उसको ख़त्म कर पाओगे? और अगर तुम ख़त्म करने लग भी जाओ तो ख़त्म करते करते एग्ज़ाम के डेट पे आ जाओगे। और कोई सिलेबस अगर ख़त्म करते करते एग्ज़ाम आ जाए, तो फिर उस सिलेबस का रिवीजन जब तक 4 बार 5 बार 6 बार होगा नहीं, तब तक वो सिलेबस आपके दिल दिमाग में बैठेगा नहीं। आप इस बात को भली भांति जानते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी और यूट्यूबर का, किसी और चैनल का कोर्स ख़राब है कंटेंट अच्छा, लेकिन ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है। ज़रूरत से बहुत ज़्यादा वीडियो दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा पीडीएफ दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दे रहे हैं। और वो जानते क्यों दे रहे हैं? कि हम दे देंगे बच्चे को 1000 क्वेश्चन दे देंगे, 500 वीडियो दे देंगे, बहुत ज़्यादा कंटेंट, वो पढ़े चाहे न पढ़े, लेकिन जब पेपर आएगा तो कोई ना कोई क्वेश्चन उसमें जरूर ही करेगा। तो हम कह देंगे मेरे पढ़ाए हुए में से सारा आया, सारा आया, सारा आया, बार बार चिल्ला के कहेंगे। तो भैया, तुम अपना नाम कमाने के लिए बच्चों के ऊपर इतना बड़ा बोझ क्यों दे रहे हो? तुम अपना नाम न कमाओ, बच्चों का नैया पार कराओ। किसी बच्चे से कहा जाए तो 1000 क्वेश्चन रट के जाना, तो डर जाएगा। सस्ते के चक्कर में 5 किताबें, ये कोर्स, वो कोर्स, रामबाण, कैप्सूल, ब्रह्मास्त्र, सूर्यास्त्र, जितना भी आप देख रहे हैं यूट्यूब पर, किसी में आपको क्वालिटी नहीं मिलेगा, सिर्फ क्वांटिटी मिलेगा। बहुत ज़्यादा मिल रहा है थोड़े पैसे में। अरे भाई, बहुत ज़्यादा तो तुमने खरीदा था शुरुआत में, अप्रैल मई में भी। वो किताब लिया आपने, चाहे एनसीईआरटी की किताब लिया, चाहे किसी यूट्यूबर की किताब लिया, कोर्स खरीदा आपने, 6 महीने बीत गए, क्या आपके दिल ने आपसे ये कहा कि वो किताब बहुत अच्छे से आपने ख़त्म कर दिया है? क्या आपके दिल ने आपसे कहा कि वो कोर्स आपने बहुत अच्छे से दोहरा तहरा लिया है, उतना ही पढ़ के आपकी सारी तैयारी हो गई है? नहीं ना। एक बार आपने 1000 1500 रुपया दिया, किताब भी लिया, ठीक है, चलिए ठीक है, उसी बहाना पढ़ा आपने, ठीक है, जबकि वही सारा चीज़ फ्री में यूट्यूब पर भी उन्होंने पढ़ा दिया, तो आपको अलग से क्या दिया? कुछ नहीं। फिर आपको यूट्यूब पर भी पढ़ा दे रहे हैं, आपको अलग से क्या दे रहे हैं? अरे भाई, मैं कहता हूँ कि यूट्यूब पे पढ़ाओ, तुम 1 लाख वीडियो डालो, लेकिन जब बच्चे को पैसे लेके दे रहे हो ना, तो बच्चे को आराम दो, सुकून दो कि चल भाई तू थोड़ा सा यही इतना पढ़, इतने से ही तेरा एग्ज़ाम होगा अच्छा। अब बच्चे को अपने आप को बचाव करने के लिए कि मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन 100% आया ही आया, ये बात कहने के लिए एक स्टूडेंट के ऊपर तुम 100 क्वेश्चन की जगह 1000 क्वेश्चन का बोझ दे रहे हो।
ताकि बाद में लड़का मुंह खोल के कह न सके कि सर जी आपका पढ़ाया हुआ नहीं आया। कभी नहीं लड़का कहेगा आपका पढ़ाया हुआ नहीं आया, कहेगा आप ही का पढ़ाया हुआ आया। हम तो केवल 100 क्वेश्चन देते हैं अपने क्रैश कोर्स में, 100 क्वेश्चन या 120 क्वेश्चन, भाई तू इतना ही पढ़। हम केवल 16 घंटे का कंटेंट देते हैं कि 16 घंटे में फर्स्ट सेकंड में दोनों कंप्लीट तैयार। और हर साल दिया हूँ, एक बार नहीं, हर साल दिया हूँ। हर साल बच्चे पढ़ के जाते हैं, अच्छा नंबर लाते हैं, फीडबैक देते हैं अच्छा अच्छा। इस बार आप लोग भी अगर किसी ने इसमें से लिया होगा तो उसने फील किया होगा कि हाँ गुरुजी का कंटेंट अच्छा है, गुरुजी का कंटेंट कम से कम समय में पूरा हो रहा है। 8 दिन में हमारा सिलेबस मैथ का पूरा हो जाता है, सिर्फ 8 दिन में। अगर कितना समय देना, केवल 2 घंटा, वो भी कब देना, जब तुम्हारे पास टाइम हो तब देना है। ये नहीं कि हम आ गए सुबह लाइव पढ़ाने तो तुम भी आओ नहीं तो छूट जाएगा। हम आ गए 7 बजे, तुम्हारे घर पे कोई मेहमान आया, हम 7 बजे लाइव पढ़ा रहे हैं, आओ नहीं तो छूट जाएगा। ऐसा झमेला नहीं है। जब हमारे छात्र का दिल दिमाग फ्री होता है, समय मिलता है फ्री, तब वो हमारा कोर्स पढ़ता है। हम जानते हैं यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के बच्चे गांव के बच्चे हैं, ज़्यादातर किसान के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं, छोटे व्यापारी के बच्चे हैं। ये बच्चे घर के कार्यों में सहयोग करते हैं, हाथ बटाते हैं, घर की जिम्मेदारियां लेके चलते हैं, खेती बाड़ी भी संभाले रहते हैं। अब इनको सुबह शाम लाइव में फंसा लेंगे तो घर का काम कब करेंगे, अपना काम कब करेंगे। इन बच्चों के पास फिक्स टाइमिंग नहीं है 24 घंटे में से कब ये फ्री होंगे कब ये नहीं फ्री होंगे। तो तुम लाइव पढ़ा के इनका या तो 2-4 दिन घर का काम छुड़वा दो, या तो फिर घर का काम बहुत ज़रूरी आ जाता तो अपना क्लास छुड़वा दो। ये बच्चे ऐसे ही पीछे जा रहे हैं, और यही बच्चे बाद में मजबूर होकर आपका क्रैश कोर्स लेते हैं, आपका ब्रह्मास्त्र लेते हैं, सूर्यास्त्र लेते हैं, कैप्सूल लेते हैं, ये लेते हैं, वो लेते हैं। हैं भैया, हम बुराई नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि क्रैश कोर्स का मतलब है कि शॉर्ट कोर्स, कम से कम कंटेंट में अधिक से अधिक क्वालिटी दो, अधिक से अधिक बच्चे को तैयारी करने के लिए मजबूर करो। अब आपका कंटेंट लेके बच्चा 4 दिन पढ़ेगा फिर हदस जाएगा, अरे वाह, अब हम इसमें से भी इम्पोर्टेंट छाटेंगे। बच्चे को आप ऐसा पढ़ाओ कि बच्चा 2-4 क्वेश्चन के बदले 2-4-10 क्वेश्चन कर सके। अब आप बच्चे को 20 क्वेश्चन पढ़ाओगे तो 1 क्वेश्चन वो कर पाएगा। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ छात्रों, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। यार ये बताइए, पूरे साल में से 3 महीने रह गए, 9 महीने बीत गए। 9 महीने जो बीत गए हैं उसमें से मान लो आपने 6 महीने पढ़ा होगा, 3 महीने घूमा होगा, तो पिछले 6 महीने से किसी के चैनल पे आप डेली लाइव पढ़ते हो, डेली उसका हर बात सुनते हो, और उनसे आपने किताब और कोर्स खूब खरीदा भी है, 500 1000 रुपये 1500 दे के 1300 दे के, जैसा आपकी व्यवस्था थी। तो क्या उस पढ़ाई का फ़ायदा भरपूर मिल गया? उनकी सारी वीडियो का फ़ायदा मिल गया? उनके द्वारा बेची गई किताब से आपने खूब तैयारी कर लिया? उस किताब का, उस वीडियो का, उस कोर्स का, उस इन्वेस्टमेंट का, उस टाइम का क्या मिला आपको? यही मिला ना कि अरे अभी तो कुछ हुआ नहीं, अभी क्रैश कोर्सवा ले लें इनका हम क्रैश कोर्स ले लें। इसमें वही चीज़ आता है जो ये पेपर में आता है। अब इन्होंने फिर वही काम किया, 500 PDF, 1000 क्वेश्चन। अरे भाई, फिर से तुम यानी किताब पूरा पढ़वा रहे बच्चे से, और 3 महीना टाइम है, 3 महीना 5 बीस प्रेशर है। जानबूझ के वही क्वेश्चन उसमें डाला जो बहुत बहुत आसान है। जो प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आए उसमें से इन्होंने आधा से ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ दिया, वही डाला जो बहुत बहुत आसान है। इन बच्चों ने कंटेंट मैच किया है रियल प्रीवियस ईयर पेपर से, और उनकी किताब से या उनके वीडियो से पढ़ने वाले बच्चे तो जान गए असलियत। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर के 7 सेट का पूरा सलूशन अपने चैनल पे प्लेलिस्ट में डाला है, बच्चे वहाँ फ्री में देख रहे हैं। किसी को उसका PDF चाहिए तो वो 40 रुपये पेमेंट करके हमारे एप्लीकेशन में जाके PDF से पढ़ रहा है। जब उसको समझ में नहीं आता है PDF से, तब जाके वो वीडियो देखता है, ताकि उसका टाइम बच सके, टाइम बचा के और भी सब्जेक्ट पे ध्यान दे सके। और इसी तरह 40 रुपये में फिजिक्स केमिस्ट्री का भी कोर्स ले लेता, PDF से पढ़ता, जो चीज़ नहीं समझ में आता बस उसी को वो गूगल सर्च करके स्कैन करता, किसी कंपनी के एप्लीकेशन से पढ़ता, किसी चैनल के वीडियोस पढ़ता। तो भैया टाइम बचाने का काम अगर करोगे तभी सभी विषय को लेके चल पाओगे, क्योंकि तुम टाइम बचाओगे तो तुम अपने घर के काम, माँ बाप के सुख दुख में समय दे पाओगे, अपने सुख दुख का ध्यान रख पाओगे, अपनी ज़रूरतों को, अपने हेल्थ को ध्यान में रख पाओगे, और अपनी पढ़ाई को भी वेल मेंटेन संतुलित करके चल पाओगे। अगर लाइव क्लास में सुबह शाम हाजिरी लगाने चले गए और इन्हीं के कोर्स और इन्हीं की किताब को लेकर के चाटते पोंछते रह गए, तो जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन तुम्हारे आंसुओं को पोंछना पड़ेगा।
दूसरे व्यक्ति को, और कोई दूसरा नहीं पूछेगा ना ये लोग पूछेंगे। बेटा बेटा कह के प्यारी प्यारी बातें, प्यारे प्यारे डायलॉग सिखाए बोल के निकल लेंगे। और आप स्कूटनी का फॉर्म भरोगे, कंपार्टमेंट का फॉर्म भरोगे, कॉपी रीचेक कराओगे, माँ बाप के गोद में बैठ के रोगे, माँ बाप के सामने सुसकोगे, तो माँ बाप भी तनी सा तुम्हारा दुख तो तुरंत माँ बाप अपने ऊपर ले लेंगे। पूरा साल ये नहीं जोड़ेंगे कि पूरा साल का पैसा तुमने बर्बाद किया। तुमने एक आंसू बहाया, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे सामने 4 आंसू बहा देंगे। या आधे घंटे का मोह माया रहेगा, उसके बाद फिर तुम कहीं मोबाइल में लेके अगले कोर्स पिछले कोर्स के बारे में जाओगे, बस ज़िंदगी अधूरी हो जाएगी। तब तक पता चलेगा कि तुम ठगा गए पूरा साल पढ़ के। तो भाई मैं ये कहता हूँ कि तुम 100 में 100 का सपना न देखो, लेकिन 100 में 80, 90, 95 का सपना देखो। 100 में 100 के पूरे चक्कर में तुम 1000 क्वेश्चन लेकर के गड्डी बना घूम रहे हो। और सच्ची बता रहा हूँ, तुम अभी भी अनसाल पेपर कोई भी एक ले लो, चाहे किसी छात्र से पिछले साल का ओरिजिनल पेपर मांग लो, ऐसे ठीक है, मांग के देखना। इस पेपर को तुम बिना नकल किए कुछ भी ईमानदारी पूर्वक अपने घर में बैठना, दरवाज़ा बंद करके टाइमर लगा लेना, 3 घंटे का टाइम देख लेना। 3 घंटे में इस पेपर का तुम सिर्फ 50-60 क्वेश्चन करते करते तुम्हारे 3 घंटे बीत जाएंगे। और वो 50-60 क्वेश्चन जो तुमने किए हैं, उस क्वेश्चन को किसी अनजान शिक्षक से जचवाना और कह देना सर ये कॉपी जांचनी है, इसके बदले हम आपको एक कॉपी जांचने का बोर्ड तो देता 30 रुपया, लेकिन हम आपको देंगे इसके 100 रुपये। आप ये कॉपी जांच दीजिए सर, बहुत ज़रूरी है जांचना, ये सही है गलत है। तो जब अनजान टीचर तुम्हारे बोर्ड की कॉपी चेक करता है, तो तुम्हारे घर की भी कॉपी अनजान टीचर से चेक कराओ। उसके बाद देखो तुमने जो 100 में से 60 नंबर लिखे थे ना, तुम्हारे उस 60 में से भी 40 नंबर ही आएंगे। अभी 3 महीने का वक्त है। इस प्रैक्टिकल को, इस एक्सपेरिमेंट को करके देखो, तब पता चलेगा कि रियल तुमने क्या क्या लिया, क्या क्या पढ़ा, क्या क्या फ़ायदा लिया, क्या क्या अभी लॉस में चल रहा, क्या क्या अभी पढ़ना बाकी है। सच बता रहा हूँ, सिर्फ सेल्फ स्टडी पे फोकस करो। सेल्फ स्टडी के दौरान जब टॉपिक में प्रॉब्लम्स आए, केवल उसी टॉपिक को यूट्यूब में सर्च करके किसी भी अनजान टीचर से या नए टीचर से, पुराने टीचर से, किसी से सुन लो। जो भी पढ़ाया होगा उसको बेहतर पढ़ाया होगा, समझे। मेरा यूपी बोर्ड के क्षेत्र में पढ़ाने का 20 साल का अनुभव है। मैं अपने 20 साल के अनुभव से बोल रहा हूँ। बाकी लोग तो 20 महीने से पढ़ा रहे होंगे, कोई 4 साल से पढ़ा रहा होगा, कोई 5 साल से पढ़ा रहा होगा। यूट्यूब पर मैं 2017 से 14 अप्रैल 2017 से रोज़ पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे। उसके पहले मैं सन 2008 से ही लगभग मैं इंटर वालों को पढ़ा रहा हूँ। उसके पहले मैं हाई स्कूल को भी पढ़ाता था। तो बाबू, मेरे अनुभव का, मेरे ज्ञान का आपको फ़ायदा मिले, बस मैं यही कहूँगा। मेरा क्रैश कोर्स 16 घंटे का है। मेरे क्रैश कोर्स की फ़ीस 218 रुपये है। 16 घंटे में ख़त्म, मतलब 8 दिन में तुम 2-2 घंटा टाइम देके ख़त्म करोगे। पूरे तुम एग्ज़ाम के पहले चाहोगे तो 10 बार ख़त्म कर पाओगे, और भी बिना किसी प्रेशर और दबाव के, समझे। हम तुम्हें ये नहीं कहते कि मेरे लाइव क्लास में आओ, मैं यूट्यूब पे आ रहा हूँ। मैं कहता हूँ लाइव क्लास में आओ, यूट्यूब पे आ रहा हूँ। मैं तुम्हारा टाइम क्यों बर्बाद करूँ यूट्यूब पे ला के लाइव। मैंने जिनको कोर्स बेचता एप्लीकेशन में कह दिया कि तुम किसी का वीडियो मत देखना, मेरा भी वीडियो मत देखना यूट्यूब पर। तुम बस क्रैश कोर्स को ही बार बार रिपीट करो। मैं उससे ये बोलता हूँ, ये नहीं कहता कि मैं यूट्यूब पर नाचने आऊँगा, तुम भी आना देखने, ठीक है। हाँ, उन बच्चों से कहूँगा यूट्यूब पर डेली आइए जो क्रैश कोर्स नहीं ले सकते हैं, उनके पास फ़ोन पे नहीं है, या निजी फ़ोन नहीं है, या खरीद के ऑनलाइन पढ़ना नहीं चाहते। उन्होंने ऑफलाइन कोचिंग किया, ऑफलाइन स्कूल किया, क्लास किया, क्यों खरीदे भाई। उनके लिए यूट्यूब पर है। उनके लिए अगर यूट्यूब पर हम कभी लाइव आएंगे तो उनके लिए लाइव आएंगे। हमारा क्रैश कोर्स खरीदा हुआ बच्चा अगर मेरे से पूछ ले कि क्या सर मैंने आपका क्रैश कोर्स ले लिया, तो क्या मैं आपका यूट्यूब वाला भी लाइव देखूं कि केवल क्रैश कोर्स पढूं, तो मेरा जवाब होता है कि केवल क्रैश कोर्स पढ़ो, हर 8 दिन में दोहराओ, और कॉपी पेन लेके दोहराओ। फिल्मों की तरह, गाना की तरह, नाच की तरह वीडियो मत देखो, कॉमेडी चुटकुला की तरह वीडियो मत देखो, रील की तरह वीडियो मत देखो, क्लासरूम की तरह वीडियो देखो, क्लासरूम की तरह नोट करो, टेस्ट करो, अपने आप को चेक करो कि मैंने सीखा कि नहीं सीखा। नहीं सीखा तो फिर वीडियो देखो। बाकी लोग
सुबह शाम दिन रात न्योता देते हैं कि आए इतने बजे क्लास चलेगा, तैयार रहना, मैराथन है, फलाने मैम आ रही हैं, हैं फलाने मैम आ रही हैं। मैम तो आएंगी बायोलॉजी से। आपने मैथ पढ़ाने वाली मैम अगर खोजने लगोगे पूरे यूट्यूब पर, 100 गो मास्टर मिलेंगे तो एक ठो मैम मिलेंगी। मैथ पढ़ाने के लिए मैम लोगों के पास कलेजा नहीं। बहुत एकाध लेडीज टीचर मैथ पढ़ाती होगी तो समझो वो बहुत बहादुर लेडीज होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, लेडीज टीचर हो जेंट्स टीचर हो इससे मतलब नहीं है। बस मतलब ये है कि आप अब से फालतू का कचरा लेके उनके चक्कर में मत पड़ो। कंटेंट ज़्यादा मत खरीदो। ज़्यादा खरीदा था आपने एक बार, लेकर के 6 महीने तक रोया आपने, ढोया आपने, क्या मिला आपको? निराशा के सिवाय क्या मिला आपको? आपने केवल वाहवाही लुटाया कि हम कमेंट करते हैं, हम बहुत एक्टिव रहते हैं, सिर्फ इतनी ही वाहवाही आपने अपने लोगों के बीच में दिखाया। जो मैंने कहा ना कि एक पेपर लो, 3 घंटे का टाइमर लगाओ, ईमानदारी से हल करो, हल किया हुआ कॉपी किसी अनजान शिक्षक से चेक कराओ, उसको 100 रुपया दोगे तो चेक करेगा, नहीं तो अनजान आदमी तुम्हारे लिए काम क्यों करेगा? तुम देखो तुम किस लायक हो। अगर ये 40 नंबर से ज़्यादा आ गया तो फिर बोलना मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। 40 नंबर से अगर ज़्यादा आ गए, ठीक है, नहीं आएगा भाई। और जिस टीचर से तुम ट्यूशन पढ़ते हो उसी से कॉपी चेक करा दोगे तो तुम्हें वो 60 में 60 दे देगा। हाँ, जितना लिखे रहोगे उससे ज़्यादा दे देगा, कोई ठीक नहीं है उसका। क्योंकि जो तुम्हारे साथ व्यापार के माध्यम से जुड़ा है ना, वो सिर्फ अपने व्यापार पे ध्यान देगा, तुम्हारे फायदे पे नहीं। लेकिन मेरी बात पूरी सुने होंगे आप, तो आप मुझे इस चीज़ से नहीं कह सकते कि सर आप भी तो व्यापार से जुड़े हैं, आप भी तो बेचते हैं। अगर मैं व्यापार से सिर्फ जुड़ा रहता ना, तो मैं ये नहीं कहता कि मेरा यूट्यूब का वीडियो मत देखो, मेरा केवल क्रैश कोर्स देखो। मैं कहता वो भी देखो, ये भी देखो, फायदा करेगा। हम खाली फायदा गिनवा के दोनों दिखवा देते। लेकिन हम चाह रहे हैं भाई तेरा टाइम बचेगा तो तू फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश पढ़ेगा। हम नहीं चाह रहे कि तुम हमारी हम दिन रात डूबे रहो। तुम्हारे माँ बाप के लिए, तुम्हारे घर के काम के लिए समय चाहिए कि नहीं चाहिए? निजी ज़िंदगी में कोई टाइम नहीं देना होता क्या? देना होता है। ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बुरा लगेगा, ठीक है। जिनको समझ में आया होगा वे लोग कोर्स हमारा लेके पढ़ेंगे, जिनको समझ में नहीं आया होगा वो दुनिया का सारा कूड़ा कचरा खरीद के बाद में फिर वो तुक्का मार विधि से पढ़ेंगे, या तो फिर मेरा ही कोर्स लेंगे जनवरी में जाके, फरवरी में जाके, या तो फिर किसी से रात को फ़ोन करके कहने कुछ इंपॉर्टेंट बता देते यार, पढ़ नहीं पाए, फलाना बैच लिए थे, हैं। तो माँ बाप के सपने हैं तोड़िए, माँ बाप के पैसे उड़ाइए। मोबाइल फ्री मिल गया है, एक मोबाइल खरीदने का कीमत कभी आपने कमाया नहीं, तो फिर आपको क्या पता बर्बाद करने का मतलब। नहीं बोलूँगा ज़्यादा, जाओ, तुम समझ गए हो।